हमारी इस एकजुटता की मुहिम को बट्टा लगाते नजर आ रहे हैं। किस प्रकार की ये सियासत है? देखिए, सबसे पहली बात यह है, क्या मोदी जी कांग्रेस पार्टी के नेताओं के भरोसे बैठे हैं पाकिस्तान को जवाब देने के लिए? नहीं। दूसरी तरफ हमारी पार्टी के जो पार्टी की तरफ से ऑफिशियल स्टैंड है वो माननीय मोदी जी के साथ है। अब जहां तक हमारे नेताओं की बात है तो इसमें कोई शक नहीं है कि रॉबर्ट वाड्रा जी का जो बयान है वो अपने आप में मायने रखता है। अन्य नेता जो जो हमारे बयान दे रहे हैं वो तब तक मायने रखते हैं जब तक पार्टी उनके खंडन ना करे। तो कहीं ना कहीं पार्टी में इस विषय को लेकर एक कहते हैं कि एक संशय वाली या एक सोच में हम एक विघटन वाली सोच हम मान सकते हैं कि एक ऐसे दो राहे वाले रास्ते पर हमारी पार्टी फंसी हुई है, जहां पर हमारी पार्टी के कुछ लोग बेलगाम हैं और पाकिस्तान के पक्ष में हैं और कुछ लोग इस देश के पक्ष नहीं सर, में ये तो बहुत बड़ी बात हो गई ना। पाकिस्तान के पक्ष में है, ये जो शब्द या आपने बात कही, ये कैसे हो सकता है? तो देश विरोधी हो गया सर। जो पाकिस्तान के पक्ष में बयान दे रहा है, क्यों दे रहा है सर? उसे अगर जरूरत है तो चले जाना चाहिए पाकिस्तान। वो क्यों हिंदुस्तान में रहेगा जो पाकिस्तान परस्त बयान दे रहा है? क्यों उनके पक्ष में है? और आपकी पार्टी में क्यों है? तत्काल उनके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है? आप खुले मंच से उसके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं करते आप लोग? नहीं, उसका कारण यह है कि हमारे यहाँ जो राजनीतिक विचारधारा है उसको लेकर अलग अलग तरह के मतभेद हो सकते हैं। और हमारी कांग्रेस पार्टी की खूबी यही है कि तमाम विपरीत विचारधारा एक जगह होने के बावजूद भी पार्टी का जो विजन है वो बड़ा क्लियर है। धनंजय जी, मैं आ रहा हूं आपके पास में, लेकिन विजय कौशिक जी, विपरीत हो सकते हैं, मतभेद हो सकते हैं, लेकिन राष्ट्र के नाम पर तो, राष्ट्र की जो सुरक्षा है उसके नाम पर या राष्ट्र की एकता के नाम पर तो विपरीत नहीं हो सकता ना कोई। आपके राजनीतिक हित अलग हो सकते हैं, किसी राज्य में किसी के अलग विचार हो सकता है, लेकिन देश एकजुट है, उसकी एकता अखंडता के लिए कैसे अलग हो सकता है? हम भारत के साथ खड़े हैं, लेकिन हम इस विचारधारा कैसे अपना सकते हैं कि हम पाकिस्तान के साथ भी खड़े हैं? ऐसे व्यक्ति की कांग्रेस के अंदर जरूरत क्या है या देश के अंदर जरूरत क्या है सर? यही बात हमने पार्टी के अंदर रखी है कि ऐसे लोगों पर कार्रवाई हो। अब ये पार्टी नेतृत्व को तय करना है कि वो ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई करती है नहीं करती। सबसे बड़ी बात यह है कि देश से बढ़कर तो कुछ हो नहीं सकता। जब हम देश की बात करते हैं और उस परिस्थिति में अगर हमारे पार्टी के कुछ नेता पाकिस्तान के प्रति प्रेम जाहिर करते हैं तो हमें कार्रवाई करनी चाहिए। ठीक है, लेकिन विजय जी, ये पहला मौका नहीं है ना। अगर आपने कहा कि अगर कहा गया है, उस फोरम पे रखा गया है, कितने सालों पुराने ऐसे बयान है, दिग्विजय सिंह जी का बयान नजर आता है, सैम पित्रोदा का बयान नजर आता है, कमलनाथ जी का बयान, कितने ऐसे नाम है, मणिशंकर अय्यर के बयान नजर आते हैं कि इतने पहले जो काम किए लोगों ने, बयान दिए, ऐसी बातें कही जो हमारे देश की एकता अखंडता पे सवाल कर रहे हैं। क्या कार्रवाई की गई? कुछ नहीं किया गया सर। आज भी वो कांग्रेस के नेता हैं। तो इसलिए तो हम सत्ता से बाहर हैं। आप एक चीज समझ लीजिए ना। नहीं, आप नहीं, कर्नाटक में तो आपकी सत्ता है सर। वहां के मुख्यमंत्री क्या बयान दे रहे हैं सर? नहीं, लेकिन सिद्धारमैया जी ने अपने बयान का खंडन खुद कर दिया है। मुद्दा वो नहीं है। मुद्दा यह है कि रॉबर्ट वाड्रा जी का जो बयान है वो बहुत महत्वपूर्ण बयान था। उसको लेकर और अन्य बयानों को लेकर पार्टी में जो कार्रवाई होनी चाहिए थी, यहां तक की स्थिति यह है कि हमारी पार्टी के बहुत से नेता पाकिस्तान मुर्दाबाद नहीं बोल रहे। इसका फायदा भाजपा को मिल रहा है। आज देखिए, देश से बढ़कर कुछ नहीं है। और आज देश में एक मुहिम तो होनी चाहिए ये कि अगर चाइना हमारे खिलाफ पाकिस्तान को हथियार दे रहा है, ठीक है धनंजय गिरी जी, वो कह रहे हैं कि कार्रवाई करे। और इस प्रकार के जो तमाम बड़े ओहदे पे बैठे हुए लोग हैं जो पाकिस्तान परस्ती के बयान दे रहे हैं, उन पे जब कार्रवाई होगी तब तो संदेश जाएगा ना। अगर इस प्रकार से कोई भी बयान देगा, कार्रवाई नहीं होगी, तो सबकी हिम्मत बढ़ती रहेगी और सुविधानुसार राजनीति आपकी भी चलती रहेगी। विजय जी, देखिए, राजनीति और राष्ट्रवाद या सत्ता की हम बात करें, दोनों एक सिक्के के दो पहलू हैं। अगर हम सत्ता में नहीं आएंगे तो देश का भला कैसे करेंगे? और जब खुद राहुल गांधी जी और खड़गे जी ये मान चुके हैं कि दलित, मुस्लिम और पिछड़ा वोट बैंक उन्हें ज्यादा चाहिए, तो उस परिस्थिति के चलते अगर देश के कुछ नेता हमारे कांग्रेस के अगर मुसलमानों के हित की बात करेंगे तो निश्चित तौर पर उसका फायदा कांग्रेस पार्टी सर इसमें हित कहां से आ गया सर? विजय जी, ये बताइए जरा, इसमें हित कहां से आ गया? देश विरोधी बयान देकर, तुष्टीकरण की नीति की बात करके, इसमें मुस्लिम वोट बैंक कहां से आपके लिए हिस्से में आ जाएगा? देश से ऊपर आपके लिए राजनीति है, ये संदेश कांग्रेस के नेता देना चाह रहे हैं। मेरी बात सुनिए। मोदी जी भी अच्छी तरह जानते हैं देश के मैक्सिमम मुसलमान आज भी या तो पाकिस्तान परस्त हैं या मुस्लिम कंट्रीज के समर्थन में रहते हैं। अगर किसी मुस्लिम कंट्री में कोई दूसरा देश कार्रवाई करता है
तो यहाँ के मुस्लिम उनके हक में सर प्रदर्शन करते हैं। आपकी इस बात से इत्तेफाक इसलिए नहीं है कि हो सकता है कुछ तमगे कहीं पे कुछ लोग नजर आ जाएं। बहुसंख्यक मुस्लिम हिंदुस्तान का देश के साथ खड़ा और हमने कश्मीर में देख लिया, देश भर से तस्वीरें आई, हमने देख लिया। लेकिन समस्या यहां पे ये आती है कि जब अपने वोट बैंक को साधने की कोशिश के तहत कांग्रेस जैसे सबसे देश के पुराने दल ऐसी हिमाकत या हरकत करते नजर आते हैं, तब एक प्रकार से स्थिति बदलती है कि साहब नेता ऐसे कर रहे हैं तो जनता को किस प्रकार से लुभाना है। ये राजनीति है। सुनिए मेरी बात, अगर पार्टी का नेतृत्व इस राजनीति के तहत इस देश की सत्ता पर काबिज होकर देश को बदलना चाहता है, ठीक है धनंजय जी, सवाल ये है कि अगर सत्ता में आएंगे तभी देश सेवा कर पाएंगे और सत्ता में आने के लिए इस प्रकार के बयान देने पड़ेंगे, इसलिए वो दे रहे हैं। आज अगर चाइना, सुनिए मेरा सवाल है, आज अगर चाइना जल्दी से क्या सवाल आपका? सरकार क्या कर रही है? बिल्कुल सवाल क्या कर रही है? ठीक है, क्या करे? बिल्कुल धनंजय जी, सवाल यह है कि आज के समय में मोदी सरकार क्या कर रही है और अभी तक क्या हुआ है।